तो हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा मूड जो ऑफ़ है सो तो ऑफ़ ही रह गया। क्या ही बताएं, मेरे पति आएंगे तो कुछ बातें उनसे करूंगी और थोड़ा सा हल्का करूंगी अपने आप को, और उनको बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना है। आज के बाद से हम लोग कौन सा, मतलब ये घर की बातें हैं। हम लोगों को तो कोई है नहीं है। क्या बोलते हैं ना, आगे नाक ना पगहा वाला बात होता है ना, वो वाला। हम लोग ना कोई आगे है और ना ही कोई पीछे है, तो फिर किसी के भरोसे क्यों रहें। तो फिर हम इतना खुश होकर के किट लेकर गए थे। और हम बता दें कि क्या हर लड़कियां वीडियो बनाने वाली गलत होती है? क्या वो लड़की वीडियो नहीं बनाती है? मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। तो पहले मेरे पतिदेव से बात कर लूँगी। उनके अनुमति के बिना कुछ भी नहीं करना चाहती, लेकिन बात जब ये आता है ना कि आप किसी को दिल से चाहो, ठीक है। अगर आपका किसी के साथ रिश्ता जुड़ गया है तो बहुत से इंसान नहीं भी सोचता है। मेरे जगह कोई और लड़की होती तो नहीं सोचती, ठीक है, किसी के बारे में भला। पर मैं हूँ तो सोचती हूँ यार कि चलो यार, जो हुआ सो जाने दो। अब तो कुछ, ये मैं बोल रही हूँ ना, गुस्सा में बोल रही हूँ। काश अगर थोड़ा सा प्यार से किसी ने बोला होता तो ऐसा भी नहीं बोल पाती। और मैं बता दूँ कि वीडियो में क्यों नहीं आना चाह रही थी वो, क्योंकि उनका थोबड़ा जो था थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा था ना। मैं बोली हूँ, ऑयल लगा हुआ था तो एकदम सद मॉडर्न सास की तरह। तो आप बनो, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मतलब सास है तो हम बहू है तो बहू का रोल निभा रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी दिन सास बनेंगे। बहू भी कभी सास, सॉरी, सास भी कभी बहू थी, है कि नहीं? तो सास बनेंगे तो क्या उस दिन हम अपना जवानी दिखाएंगे? नहीं ना। अपना मतलब क्या ही बताए ना कि आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है यार। मैं बताए बगैर रह भी नहीं पा रही हूँ और अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या ही बताऊँ। तो यही सब बातें थी। और पहले मैं अपने पतिदेव से डिस्कस करूँगी कि इस चीज़ के बारे में बोलूँ या नहीं बोलूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि ये गेट है और पर्दा है, और इधर मेरा प्लाज़ो है, हाथी प्लाज़ो, जो कि मेरे संभाल से बाहर है। और थोड़े बहुत मेरे पतिदेव का कपड़ा था तो मैं धो दी हूँ और बच गया है। मैं रोटी बनाऊंगी। थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, मैं सोची क्यों नहीं आप लोगों को बता दूं कि ये बात मुझे कितना ज़्यादा चुभ रहा है। थोड़ा सा सब्ज़ी सुबह का बचा के रखी हूँ, पेट काट काट के अपना खाना पानी करती हूँ, अपना खाती पीती हूँ। और ये मेरे बेबी जो यहाँ पे सोए हुए हैं। यहाँ पे तो मच्छर लगेगा, लेकिन इनको वैसे कोशिश करूँगी मैं अच्छे से सुलाने का। तो फ्रेंड्स, जो भगवान का भक्त होता है ना, पता है मैं लड्डू के लिए पूछ रही थी अपने पतिदेव को कि क्या खाना, क्या खाएंगे लड्डू। उस दिन मछली बन रहा था, बर्थडे था बुआ का। तो वो क्या बोल रही थी, ऐसे बोली, बाप रे, शायद ऐसे आवाज़ निकाली। तो आप ही लोग बताओ कि वो कैसा मतलब होना चाह रही है। मतलब इतना सारा मेरे साथ हुआ है ना, और सारा मेरा कॉपी कर रही है, तो मेरे जैसा पवित्र नहीं हो सकती है, ठीक है। कोई भी लड़की जितना अभी के देख रहे हैं, चोंच लड़ा रही है, चुम्मा चाटी कर रही है, गाना माड़ी कर रही है, इसके साथ कभी उसके साथ, ऑफ कैमरा लोग कर रहा है, तो वो पवित्र हो गए हैं। और हम ऑन, मतलब ऑन कैमरा जो भी कर रहे हैं, ऑन कैमरा कर रहे हैं, ऑफ कैमरा तो सारा मेरे, क्या ही बताएं। वो तो मुझे ही पता है हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। तो हम उन लोगों के जैसे नहीं हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों के नज़र में अच्छे नहीं हैं। तो हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं, सवाल कर रहे हैं, क्या अगर आप अपने घर में 2-3 भाई बहन हो, मतलब 4 रहो, 5 रहो, 6 रहो, कुछ भी रहो, तो आपकी जो बहन है, क्या उस पर से आपका हक जो है हट जाता है, या फिर बहन का हक हट जाता है कि हम अपने भाई को ना करें? आप चाहे लाख अलग होकर खाना, बहुत सारे लोग, ये तो नॉर्मल बात है यार, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, फिर भी ज़िद रखते हैं कि नहीं मेरा बड़ा भाई है, मुझे उससे लेना है, ये लेना है, वो लेना है, शौक़ रहता है सबका। पर यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एक माँ जो होती है ननद भाभी को मिलवाने की कोशिश में रहती है कि ताकि हम ना रहें, रहें या ना रहे तो ये दोनों मिल कर रहेंगे तो मेरी बेटी का यहाँ पे इज्जत किया जाएगा, है कि नहीं? तो आप लोग गौर करना थोड़ा इस बात पे, इज्जत किया जाएगा। और क्या पता हम
मतलब हैं, हमारे वजह से इसके दिल को चुभन हो रहा होगा, कुछ भी ऐसा बात बोल रहे हैं तो शायद उस टाइम में सताएगी, ये इंसान सोचता है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस में जितना दूर रहे उतना सही है, ठीक है। तो मुझे पहले पता, अब पता चल गया। पता मैं कितनी बार बताऊँ, मैं नॉर्मल हूँ, दिल के जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा वो पिघल जाती हूँ जल्दी से, तो इस वजह से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं पिघलना का कोशिश नहीं कर रही हूँ, जैसे वो बोली है ना, मतलब आटा लेके गए हैं मेरे पतिदेव, तो बोले कि तुसा तो गैर जैसन मानिए रहल थे। ये बात सही होना चाहिए, भगवान करे कि उनके मुंह में घी का लड्डू जाए, और ऐसा वर्ड बोलने के लिए कि भगवान करे हम लोग कठोर दिल बन जाए। हम लोग ऐसे नहीं है। मेरे पति को पता है कि मैं कितना दिल का सॉफ्ट हूँ, कैसे क्या करती हूँ, और कभी कभार मैं खुद मेरे पति से लड़ जाती हूँ, ठीक है। तो पति का क्या है, पति तो बाहर का देखेगा ना, भाभियाँ होती है बाहर से आई होती, तो भाभी के साथ अपना व्यवहार ऐसा बनाइए कि आपके साथ वो अच्छे। पहले ना मुझे भाभी कोई कहता था तो बहुत तकलीफ़ होता था, ठीक है। वो इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी और की हो गई, किसी और के अमानत हो गई, अब से मुझे मेरा नाम लेकर नहीं बुलाया जाएगा। तो मैंने अपने सासू माँ को मेरे ही हिसाब से चल रही है। पहले तो हम क्या ही बताएं, मेरे पतिदेव खुद ही बता रहे थे कि मम्मी जो है ना, पैर धो के नहीं सोती थी। अब आप इतना मॉडर्न बन गई कि कुछ कहने लायक ना। वो भी मेरे आने से, मतलब घर में पूरा भद्दा कचरा इतना हुआ करता था कभी। और मेरे पति से मेरी लव नहीं, तो इससे लव मैरिज कर सकते हैं और कह सकते हैं, और ना ही अरेंज मैरिज कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है एक, हम क्या ही बताएं, मम्मी पापा का पसंद भी था और ना भी था, फिर भी हम लोग भाग के शादी कर ली एक पढ़ाई की वजह से। मेरे पति में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा था, सिर्फ़ और सिर्फ उनका पढ़ाई अच्छा लगा था, और उनका फेस जो है मुझे डाकू टाइप लग रहा था कि एक गुंडा है, मुझे मार डालेगा, मैं इससे शादी करूँगी। फिर भी मैं गुस्से में आकर के, मेरे ऊपर भी किसी बात का प्रेशर था, और आज भी वही एक ड्रीम है जिस वजह से मैं बेबी लेने से डर रही हूँ कि अरे बेबी तो आ जाएगा, ठीक है, और आज नहीं तो कल एक एक दिन जो है ऊपर जा रहा है। मैं ही एक एक दिन से, मतलब 16 साल की हूँ तो कल 17 साल की होंगी, तो परसों 18 साल की होंगी, तो ऐसा होगा, उम्र बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ना कि घटते जा रहा है। तो बच्चा भी होगा तो उसका मुझे केयर करना पड़ेगा, अच्छे से उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। भगवान न करे कि ऐसे आए किसी किसी के जैसे घर पे लोग अपने बेटी को बेच देते हैं। यहाँ पे हम क्या ही बताएं, हम अपशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन करना पड़ता है। ऐसे लोगों से जो है ना मिली हूँ, मैं गांव में रह रही हूँ, तो इतना सारा सब कुछ तो, और सॉरी कुछ बताना था मुझे, जिन लोगों ने हेल्प किया है यहाँ तक आने में, जिन लोगों ने हिम्मत दिया है हमें, उन लोगों से मैं थोड़ा मिलना चाहती हूँ, बट मिल नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होता है यहाँ पे। मेरे लड्डू बार बार फोर्स कर रहे हैं कि वहाँ जाओ मियाँ, एक बार मिलो मिलो, मतलब बात भी होता, लेकिन मेरे पतिदेव कुछ करती हैं, उनको खुद वो हो रहा है। और यार तो बैटरी लो होने की वजह से जो है लाइट कट हो गया है, तो मोबाइल का तो मेरा धजिया धजिया उड़ रहा है। लेकिन इसी बीच आप लोग वॉच टाइम मेरा कंप्लीट कर दीजिए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। और आप लोगों की कृपा से कुछ तो लाइटनिंग आ रहा है मेरे चैनल पे, कुछ तो लाइट आ रहा है, जिस वजह से मैं मोटिवेट हो रही हूँ, वीडियो बनाती जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, यही कहना था मुझे आप लोगों से। और तो मैं उन लोगों से मिलना चाह रही हूँ जिन लोगों ने मुझे अपना जैसा साथ दिया है, ठीक है। उतना मेरा अपना भी नहीं किया था, उतना ज़्यादा उन लोगों ने साथ दिया है। अगर जितना मेरे साथ बायोडाटा होता है, जितना मतलब तकलीफ़ मुझे मिलता है, काश अगर मैं यहाँ से लेके वहाँ तक की बात कर रही हूँ, अगर जो मैं शेयर कर ली तो लोग सोचेंगे कि साला तुम जिंदा कैसी हो, इतना सारा बात को तुम हज़म कैसे कर लेती हो। पर मैं करूँगी, किसी ना किसी दिन आप लोगों से शेयर करूँगी। और मैं अपने परिवार पे कोई वो नहीं हो, आँच ना आए, इस वजह से मैं इन सारे बातों को छुपा के रखती हूँ, कोई भी बातें नहीं शेयर करना चाहती हूँ। अगर वैसा होगा तो मैं शेयर कर दूँगी, आप लोग क्या करेंगे, उसको कुछ मारने पीटने थोड़ी ना आओगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचेंगे कि छी छी कैसी थी इसकी वो, यही होता है और क्या।
बहुत सारी घर में, अब पता नहीं बाकी के घर में ऐसा है कि नहीं। मैं सोची थी कि ऐसा लोग ना बने। जैसे मैं सोची थी कि मुझे टाइम चाहिए बेबी के लिए, जिस प्रकार से इस घर में घर था, बहुत ऐसा चीज़ था, इस घर के लोग थे, तो मुझे डर लग, जैसे मैं अभी 8 साल से बिना माँ बने रह रही हूँ, बिना बच्चे की ज़िंदगी जी रही हूँ, तो वैसे तो लोग जीने नहीं देती। वैसे भी मेरी सासू माँ रोती है बच्चे के लिए, क्यों आखिर रोती क्यों है? हम लोगों से क्या रिश्ता है आपका? अगर रिश्ता होता तो थोड़ा सोच समझ के बोला करती, ठीक है? तो मत रोइए। हमको रोना नहीं आ रहा तो आपको, हम तो कई बार बोल चुके हैं कि आपको हमारे बच्चे से क्या लेना देना है। लेना देना है तो आप कर दीजिए अपने छोटे वाले बेटा का शादी। हम यही कई बार बोल चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मान रही है वो। और बोल रही है क्या, हम किसी को देते हैं तो सुलाएगा कैसे, जबकि सामने वहीं पे आदमी है। उनको सोच बिल्कुल भी नहीं है एकदम से। बर्थडे था कुछ दिन पहले मेरे चाचा ससुर की पोती का, तो वो बोल रही है उसको चांदी का पायल गिफ्ट करी। हालांकि ये मेरा सोच था, मैं खुद करने वाली थी, तो मैं उसको शेयर कर दी कि वो पैसा मांग रहे थे ना, देवर जी पैसा मांग रहे थे, तो मैं बोली कि मेरे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा हो तो मैं उसको गिफ्ट ना करती। तो इसीलिए ये तो बात सबको फैला दी होगी। वो लड़की मतलब उसको कोई भी चीज़ मतलब बर्दाश्त नहीं करती है, सबसे शेयर करने लगती है। तो वो बोल दी ठीक है। तो अब वो बोल रही है कि हम देंगे, तो कोई नहीं, कोई भी दे दे अच्छी बात है। तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, आप उसके साथ रहते हैं लगे इतना, पर कोई और वही लेडीज़ होती तो उसके साथ से बात करते होते तो वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाती, बोलती कि क्यों मेरे खिलाफ़ क्यों बात कर रही हो तुम, मेरे बारे में, उसके बारे में बात करूँ या ना करूँ, वो बोलती क्यों कर रही हो। और रहा बात ये, तो खैर ये बात है। और जिस प्रकार से मेरी सासू माँ मेरी चाचा ससुर की बहू से बोलती है, बातचीत करती है, ठीक उसी प्रकार से मैं उनसे बात, उनकी सास से बात करना लग जाओ तो उनको बर्दाश्त नहीं होगा ये चीज़। और वो तो वो है, किसी और से भी बात करूँ तो उनको बर्दाश्त नहीं होता, बोलते वो तो बुढ़ी हो गई, पता है मेरा घर टूटने पर आया था। पूछिए क्यों? तो मेरे पतिदेव जब ड्यूटी से आ रहे थे, ठीक है, मेरी सासू माँ क्या कह रही है, तुम यहीं सो डेरा पे और मैं यहाँ सोऊंगी। मतलब वो वहीं सोएगी, अपना घर में सोएगी अकेले। मुझे डर लग रहा था यार, मैं इतनी इज्जत से रहती हूँ तब तो मेरा कोई वैल्यू नहीं है इत्तू सा भी, और इस प्रकार रहूँगी तो कितना मेरा वैल्यू रहेगा। अगर मैं अलग सो भी रही हूँ, नहीं जाऊँगी उनके बुलाने के लिए, तो एक दिन के लिए भी, तो ये लोग इल्ज़ाम लगा देंगे किसी और के साथ सोई थी, है कि नहीं? गेस करना आप लोग, क्योंकि कुछ दूर हट के है। तो ऐसी सास, सॉरी मैं इस ब्लॉग में नहीं बोलना चाह रही थी, तो किसी दिन इस पर बनेगा बात, मतलब बनाऊंगी ब्लॉग इसके ऊपर भी। बहुत लंबा चौड़ा बातें हो जा रही है ना, तो आप लोग बने रहिए। मतलब क्या ही बताए ना कि ऐसा सास बहू हम कहीं नहीं देखे, नहीं सुने हैं। होंगी, क्योंकि वैसे अभी तक मैं बच्ची ही खुद को मान रही हूँ। जब तक मेरे सास ससुर हैं, माता पिता हैं, तब तक कोई भी बच्चा बच्चा ही होता है। चाहे वो बुढ़ी क्यों, मैं ही क्यों नहीं बुढ़ी हो जाऊँगी, अपने माँ बाप के आगे बच्ची ही रहूँगी, है कि नहीं? तो उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे वो लोग गलत होंगे वहाँ पे हमें बताना भी पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ गलत है। तो यही होता है ना, और लोग नहीं मानते हैं तो अच्छा नहीं होता है। तो यही कहना था आप लोगों से, और आप लोगों को बस इतना सा और साथ चाहिए यार, भर भर के। और मैं बता दूं कि मैं कैमरा में, ऑन कैमरा थोड़ा सा ऐसे रोमांटिक कुछ भी बना कर दिखाती हूँ, थोड़ा आप लोगों को अच्छा लगे। और जिस प्रकार से मैं अंदर से टूटी हुई रहती हूँ उस प्रकार से आप लोगों को मैं नहीं तोड़ूँ, और इसलिए थोड़ा सा हंसती खिलखिलाती रहती हूँ। मैं ज़्यादा देर तक रोती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कृष्ण जी का कृपा है, ठीक है। ये जो है ना दिल में है मेरे, बस यही पता है। एक रोज़ हम सोए हुए थे और इतना ज़्यादा नींद आ रहा था, इतना तेज़ नींद आ रहा था, और नींद में जो है ना लड्डू जो है ना बार बार, मतलब क्या ही बताएं, बटरफ्लाई जो है ऐसे ऐसे करते रहता है। 5-6 ये सारे बातें शेयर करने की चीज़ें नहीं, मेरे लिए अच्छी सपना आया था। और क्या ही बताए ना,
सो रखा है, जैसे मैं साथ में मैं जगना चाह रही हूँ, उठ ही नहीं पा रहे थे। और वो मतलब बहुत सारे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऐसा वाला हो रहा था। मुझे बहुत अच्छा, मुझे नहीं पता था कि भगवान जी लोग आते हैं अपना दुख दूर करने के लिए। किसी का अगर कोई ज़्यादा चाहता है, उन लोगों का दुख दूर करने के लिए उनके स्वप्न में जाते हैं। तो ये चीज़ें मेरी सासू माँ ही बताई हैं, मुझे उन्हीं से पता लगा है। तो अब से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बेटा आप आ जाओ। पहले मुझे पता नहीं था तो मैं डर जाती थी यार। एक रोज़ तो मैं सो ही नहीं रही थी कि यार सपना में जब मैं देखूँ तब वही आ रहा है। तो वो ये वाला नहीं, कोई और भगवान जी आ रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो जो ये सारी चीज़ उनके साथ होता है जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि मैं दिल की अच्छी हूँ, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट दिखाइए यार, तभी मेरी मजबूरी समझ में आएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े क्रिएटर्स लोग के ही मजबूरी होते हैं और उनकी मजबूरी आप समझते हो, ढेर सारा कमेंट करते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे भी मजबूरी समझते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। बहुत कुछ देख रही हूँ, उन लोगों के नज़र में ऐसा हो रहा है ना कि मेरे वीडियो पे व्यूज भी नहीं जा रहा है और मेरा अंदर ही अंदर सारा काम हो रहा है। तो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोगों को पता यही होना चाहिए। क्योंकि अगर पता चल जाएगा सच्चाई तो मानो ना, जैसे जैसे नहीं पता होने के बावजूद लोग इतना परेशान कर रहे हैं, पता होने के बाद और कितना परेशान करेंगे। और मैं जितना ज़्यादा बदनाम हूँ उससे कहीं ज़्यादा मतलब आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ। और आप लोग बस भरोसा है, गांव वाला क्या है, गांव ही तो है इतनी छोटा सा, ठीक है। मेरे लिए जब वैल्यू, मैं उनको इज्जत करती हूँ दिल से, लेकिन वो लोग नहीं करते तो इतनी छोटा सा है। और परिवार भी है तो इतनी छोटा सा है, लेकिन मेरा फैमिली आप लोग रहेंगे तो मेरा बहुत बड़ा सा फैमिली रहेगा, ठीक है। तो मुझे नहीं तो गांव से लेना देना है और ना ही परिवार वालों से लेना देना है। अगर परिवार वाले उस टाइप के होते और गाँव वाले, तो मुझे सबसे लेना देना होता। और नहीं है तो मुझे किसी से नहीं लेना देना है। मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाऊंगी नहीं, क्योंकि वो लोग हमें खाने के लिए नहीं दे देते हैं, ठीक है। जो मैं उनके सामने गिड़गिड़ाने जाऊँगी। वही मेरी सासू माँ थी, मेरे पतिदेव 5,000 के महीना कमाते हैं, बिल्कुल बच्चे जैसा कमाते हैं। आप लोग मान भी नहीं सकते हैं, यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। और उसमें भी बहुत सारा डांट सुनते हैं वहाँ पे जाके। मैं रोती हूँ कभी कभार कि मेरे पति को इतना डांटता है, फिर भी मेरे पति बर्दाश्त करते हैं। और मैं इसलिए थोड़ा सा मैं उनका हेल्प करना चाहती हूँ, बस यही है कि हम दोनों मिलके काम करें, वीडियो बनाएं दोनों आदमी। जब चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाएगा ना, तो मेरे पति देव भी वीडियो बनाएंगे, उसको उनको भी आदत लग जाएगा, ठीक है। मैं जितना ज़्यादा प्यार करती हूँ ना उनसे, मैं इतना ब्याह भी नहीं कर सकती हूँ। जितना भी बताऊँगी आप लोगों से, मैं उतना कम बताऊँगी, उतना बताना नामुमकिन है, ठीक है। तो एक लड़की माँ बाप के इकलौती, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऐसे लड़के से शादी कर ली, दिस दैट बहुत किस्म का बात बोलते हैं। तो मैंने इनका दिल देखा है कि कैसे हैं दिल के। अगर कोई लड़की शादी करके जाती है तो वहाँ पे बहुत सारा उसका फैमिली होता है बसाने के लिए, लेकिन मैं मेरे पति की वजह से मैं यहाँ पे बसी हूँ, इतने दिन तक रही हूँ। उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है खाना पानी बनाने में, कुछ भी। मैं इमोशनल हो रही हूँ यार, मैं तो स्ट्रॉन्ग कर हूँ ना। तो बहुत सारा सपोर्ट किया है उन्होंने, इस वजह से उनके लिए इतना प्यार करती हूँ तो कम ही है। इससे भी ज़्यादा प्यार करूँ, मैं उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट दूँ, दे पाऊँ। उनको इकलौता दामाद है, वो चीज़ें एहसास करा पाए। हम अपने माँ बाप को भी एहसास करा पाए कि उन्होंने बेटी नहीं पैदा किया, बेटा पैदा किया है। हमें जन्म दे करके उनको अफसोस ना हो, ऐसा काम करें, ठीक है। तो यही कहना था। पतिदेव के बारे में याद कर कर के वो टाइम ना बहुत रोना आता है कि मेरे पतिदेव का तो अभी भी नहीं चलेगा, और उस टाइम में भी नहीं चलता। हम लोग अलग खाते फिर भी नहीं चलेगा। अगर वो एक बार भी, अगर मैं एक्शन नहीं लेती तो कुछ नहीं, मैं किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाह रही थी। बताइए, लाख मजबूरी सहने के बाद मुझे घर पे पुलिस बुलाना पड़ा था। तो ये है लास्ट वर्ड मेरा। और क्यों बुलाना पड़ा था, कैसे बुलाए, इसके लिए भी मेरे लिए एलिगेशन लगाया गया है, ठीक है। तो बताइए, अगर हम पुलिस बुला रहे हैं, पुलिस वालों को कंप्लेन कर रहे हैं, तो क्या हम दिखा करके बुला रहे हैं उसको? ठीक है, हम अपना शरीर तो उसको दिखा रहे हैं, तो आपको शर्म आना चाहिए कि हम उसी शरीर को अपने आपको बेटा को भी दिखा रहे हैं।
हाँ, आपको खुद शर्म, अगर आप इज्जतदार होती तो इतना नहीं बोलती, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको मेरे इज्जत पे शक है कि मैं पवित्र नहीं हूँ, गंगा जैसे धोई नहीं हूँ, तो क्या है, गंगा जल से धोई हुई नहीं हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि आप भी नहीं धुई हुई हो, आप तो वाकई में नहीं धुई हुई हो। क्योंकि मैं तो बाहर वालों को दिखाई कि नहीं दिखाई मेरा तो आत्मा जानता है, लेकिन मैं तो अपने आँखों से देखती हूँ आपको कुछ करते हुए किसी के साथ। लेकिन मैं बहू हूँ ना, मुझे चुप रहना बेहतर है। मैं ये सब बातें नहीं करना चाहती थी, ठीक है। और लोग सुन करके कहेंगे जाएंगे तो ऐसा क्यों? हम लोग नाम के लिए बड़े भाई बड़े भाभी बन के रहेंगे क्या? उंगली भी उठाना आता है ना हम लोगों को, कि बस सिर्फ लोग हमको इधर से मारे खाते रहें, ऐसा थोड़ी है। अपने हक के लिए लड़ना भी आता है हमें। अभी तो कुछ नहीं। सॉरी यार, लाइट कट गई।